मत दे। कोरोना महामारी में काबू करने में जो सबसे ज़्यादा नाकामयाब रहे हैं वो मोदी जी रहे हैं, मोदी जी। जबकि इतना मतलब उनका पांच जो पूरे उसमें 5 नेताओं का नाम आता था वर्ल्ड में, 5 बहुत पावरफुल नेताओं का, उसमें मोदी जी का भी आता था। तो जो नाकामी रही है कोरोना महामारी में उसमें मोदी जी का नाम भी पहले नंबर पे आता है। तो सारी चीज़ें उन्हें क्रेडिट चाहिए था, तो ये पहले नंबर वाला भी क्रेडिट जो है इसको स्वीकार करें मोदी जी। इंटरनेशनल रिसर्च में पता चला कि मोदी जी नाकामयाब रहे। तो जब हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हाल तक पहले भी हुए, लेकिन इन्होंने ज़्यादा अहमियत दे दी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होते तो हमारे देश जो इतना सुरक्षित नहीं रहता। जो सीमाओं पे हमारे भाई जवान है वे सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे, लेकिन वे कभी गाते नहीं है। मोदी जी ने कुछ ज़्यादा ही गा दिया था, और तो इसलिए उन्होंने उसका क्रेडिट भी लिया था मोदी जी ने। तो अब जो नाकामयाब रही है कोरोना में मोदी सरकार, तो इसका क्रेडिट भी मोदी जी, आपको बधाई हो। और अब जो मोदी जी का चाटुकार मीडिया और मंत्री संतरी है ना, दिन रात जनता को मूर्ख बनाने में लग जावे कि वो कितने कामयाब हैं, कितने महान हैं, कितने विश्व गुरु हैं, और इनका दिमाग इस तरह चल रहा ही नहीं कि जनता क्या झेल रही है, इस तरफ चल ही नहीं रहा इनका दिमाग जो है कि जनता को क्या सहन करना पड़ रहा, क्या नहीं करना पड़ रहा, ये नहीं समझेंगे। बिना काम धंधे के लोगों के परिवार कैसे चल रहे हैं, बच्चों की फीस कैसे जा रही है, बिजली के बिल कैसे जमा हो रहे हैं, स्कूलों में वो फीस कैसे कर रहे हैं जमा। लेकिन इनको नहीं पता इस बात का, जो बाहर देशों में सरकार है वो अपनी जनता की और बच्चों की, जनता की जो देखभाल अपने बच्चों की तरह कर रही है। तो वैसे भी मोदी जी को भी करना चाहिए था। फ्री मेडिकल, फ्री शिक्षा, सब कुछ फ्री है, बिजली के बिल भी फ्री है, सब कुछ फ्री वहाँ की सरकार ने करा, इन्हें भी करना चाहिए था। हालांकि ये सिर्फ वो नहीं होता, थोड़ा सा लालच सा गिरदे में वो वाला काम ये करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं करते। ऐसी बीमारी में 5 किलो चावल देना, ठीक, और 1 किलो दाल देना, सिर्फ इसी का बखान करना आता है मोदी जी के जितने भी वक्ता हैं और उनके मंत्री हैं। मोदी जी ने ये दिया, अरे दाल चावल पहले भी मिलते थे, केरोसिन भी मिलती थी, मिट्टी का तेल जिसे गांव की भाषा में कहें मैं, चीनी भी मिलाई, अब तो वो मिलती ना, तो दाल चावल ही दीख है। अंधभक्त हो तुम, देखो तो सही। देश की जनता से अनुरोध करती हूँ इस बात पे ध्यान देवे कि पहले क्या मिलता था, अभी इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन ये एक सांस बखान करने में लगे हुए हैं। और क्या बोलते, महंगाई इतनी महंगी हो रही, आसमान छू रही है, इतना महंगा हो गया सब कुछ, इन्हें नजर नहीं आता। बस इन्हें वो 1 किलो चावल देने और 5 किलो गेहूं देने, इन्हें और इनके मंत्रिमंडल को सिर्फ वही दिखता। तो मैं अनुरोध करती हूँ, हाल तक मोदी जी सुनी ना रहे भैया किसी की, उन्हें सुनाओ, जागो। मोदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे जो बुरे दिन थे हमें बस वही लौटा दें, आपसे अनुरोध करते हैं। ये इतने अच्छे दिन, इतना बुरा हाल आम आदमी का, अपने प्रियजनों का दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे, गंगा में बहती लाशें, इतिहास गवाह है मोदी जी इस बात का। और ये बात इतिहास में लिखी जाएंगी कि एक प्रधानमंत्री देश में ऐसे हुए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी थे भारत सरकार में प्रधानमंत्री। उस जमाने में गंगा में लाशें बहती थी, क्या हाल हुआ था, ये इतिहास में दर्ज करा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे बीजेपी सरकार के। तो जो हालात देश के हो रहे हैं, लाशों को कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, ये इतिहास में लिखा जाएगा, घबराने की बात नहीं। इस बात को देश की जनता भी जान रही है और भी देशों को पता चल रहा, सोशल मीडिया से तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जिंदा हो, देखिए लहरों में तो मुर्दे बहा करते हैं, अगर आप जिंदा हो तो विरोध करना सीखे गलत बात का, ठीक, लहरों में तो मुर्दे बह जाओ भैया। अनुरोध करती हूँ मोदी जी, हमारे जो बुरे दिन थे आप उन्हीं को लौटा दें, जनता को शमशान में भी जगह नहीं मिल रही। और मोदी जी को इसी मौसम में, इसी टाइम में सेंट्रल विस्टा बनाना हो, अपना मकान बनाना हो। अंधभक्तों को तकलीफ तो बहुत हो रही होगी मेरे से कि मैं इतनी इनकी वो गिनवा रही हूँ, इनके जो काम है ना जनता के लिए जो करें वे गिनवा रही हूँ, इनकी उपलब्धियां मोदी जी की, तो बहुत तकलीफ हो रही होगी अंधभक्तों को, मुझे पता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस यही कहना चाहूंगी मोदी जी को कि अपने लिए इसी टाइम में नया महल बनवाने को मिला उन्हें। मैं पूछ रही हूँ मोदी जी, आपसे सवाल है, देश की जनता आपसे सवाल कर रही है, मैं इस देश की बेटी हूँ, मेरा अधिकार है, ठीक, तो मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या यही मौसम मिला था और वो मौसम मिला था राफेल खरीदने का, हवाई जहाजों में घूमने का, जब पहले कोरोना आया, और अब की बार जब कोरोना आया है, इतने बुरे हालात हो रहे हैं देश में, क्या यही मौसम मिला आपको सेंट्रल विस्टा बनाने का, ठीक।
और मैं तो बस यही कहूँगी, जब वोट मोदी जी को दिया है ना, तो सवाल भी मोदी जी से पूछेंगे, हक की बात भी मोदी जी से पूछेंगे। नेहरू जी से नहीं पूछेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से नहीं पूछेंगे, राहुल गांधी जी से नहीं पूछेंगे, सोनिया गांधी जी से नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। आपको वोट दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुप रहकर भी देश का इतना काम कर गए, और आप बोल बोल के देश का नाश कर गए। तो आप ही से सारे सवाल पूछे जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे मिलूं और जनता से रूबरू आपको कराऊं। और आपकी जो चुप्पी है वो बहुत जरूरी, खुलनी बहुत जरूरी है मोदी जी। तो मैं आपकी उस चुप्पी को खोलने के लिए आपसे जल्दी मिलना चाहूंगी। अनुरोध करती हूँ कि आप जो मेरी तकलीफ समझेंगे, जो देश की जनता दुखी है, परेशान है, ये हमारा परिवार ही है, सारी देश की जनता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी परेशानी समझेंगे और आप मेरी खुली बैठक में सवालों के जवाब देने में मेरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। मेरी परेशानी को आप समझेंगे कि देश की जब जनता परेशान है तो देश का हर बच्चा परेशान है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो इंसान ही क्या जो देश की जनता के लिए जिसका प्रेम ना हो। तो अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों से, देश की जनता मेरी बातों से काफ़ी समझ रही है, अंधभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं तो यही कहूँगी, कोई बात नहीं, आपकी तकलीफ भी दूर करेंगे। ऐसा ऐसा जरूर समय आएगा जब आप ही कहोगे कि हाँ सही कहा था बैठ के आपने, आप ही कहोगे। घबराओ मत, अभी आप लोगों ने अपनों को नहीं खोया। जिन जिन लोगों ने अपनों को खो दिया ना, अंधभक्तों ने, उन्होंने आके बयान भी दिया, उन्होंने अपनी परेशानी भी जाहिर करी है। आप लोगों ने भी खोया नहीं। परमात्मा न करे कि आप किसी को खोए, परमात्मा करे आपको ऐसे ही बुद्धि आ जावे। तो मेरा अनुरोध है कि आप जो है समझेंगे मेरी बात को। आप देश को रो रो के दिखा रहे हो मोदी जी, जनता को समझ आ रहा कि आप क्यों रो रो कर दिखा रहे हो। और ये लोग बहुत बोल रहे थे, किसान नेता रो रहे हैं, पूनम पंडित रो रही है, बहुत बोला था। जब मुझे तकलीफ हुई तो मुझे रोना आया। ठीक, आपने बहुत बोली ये बात, अंधभक्तों ने बहुत बोली। भैया मोदी जी रो रहे हैं, रुमाल लेकर टिश्यू पेपर लेकर चले जाओ अगर तुम्हें मौका मिल रहा हो। ठीक, तो मेरा अनुरोध है कि आप बात को समझेंगे। और जब तकलीफ, इन्हें इस बात की तकलीफ हो रही है कि मेरी जो लोकप्रियता वो जनता की नजरों में खत्म हो रही है, वो इसलिए रो रहे हैं। और हम रो रहे थे अपने परिवार से दूर होने के लिए, किसान नेता रो रहे थे किसानों को दूर करने के लिए। किसान परिवार मेरा परिवार है, मैं इसलिए भावुक होकर रो पड़ी। किसान परिवार से मुझे दूर करने की बात करी तो रोना आता है अपने परिवार से अगर दूर होते हैं। और किसान नेता इसलिए रो रहे थे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो जाए। मोदी जी रो रहे हैं इसलिए कि मेरी लोकप्रियता कम हो रही है। तो सभी लोग, अंधभक्तों से अनुरोध है कि आप जरा जितनी बातें मैंने बताई है ना, एक बार इन पर रिसर्च कर ले। मैं सभी लोग अपना ध्यान रखेगा, अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।